नहीं लग रही तो कमेंट में बता दीजिए, और अगर अच्छी लग रही है तो वो भी आपको कमेंट में ही बताना है। सो प्लीज़ गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं है तो डिसलाइक करिए, और पसंद है तो लाइक करिए। प्रेस करने का बटन तो आपके पास है ही, और आपका जो एक लाइक या एक कमेंट है ना, वो हमें बहुत मोटिवेट करता है स्टोरी अपलोड करने के लिए। तो अब आते हैं हमारे आज की स्टोरी पे, जो कि है आराधना और अपूर्वा की। तो जैसे कि हमने कल के पार्ट में तो सुना था कि अपूर्वा घर आने के बाद अपने रूम में ही होती है और आराधना उसे खाना खिलाने जाती है। तो अपूर्वा जब मना करती है तो आराधना किस तरह से उसे डांटती है, और फिर जब आराधना को रियलाइज होता है कि अपूर्वा के कितने क्लोज है वो, तो वो उससे दूर होने की कोशिश करती है। पर उसका पैर किसी चीज में अटक जाता है और वो अपूर्वा के ऊपर ही गिर जाती है, और वो दोनों है ना एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। आराधना का एक हाथ अपूर्वा के दिल के ऊपर होता है और अपूर्वा ने आराधना को उसकी कमर से पकड़ा होता है। अपूर्वा जब आराधना के फेस की तरफ देखती है तो बस देखती रह जाती है। आराधना के फेस पे जो उसके बाल आ रहे थे उन्हें अपूर्वा बहुत प्यार से साइड करती है। आराधना और अपूर्वा का ये बहुत प्यारा ही कांटेक्ट हो रहा होता है। दोनों भी बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मानो उन्हें किसी चीज का कोई भी होश ही नहीं था, और आराधना भी अपूर्वा की आंखों में ही गुम हो चुकी थी, और दोनों को ये याद नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। तभी जो है आराधना का फोन रिंग होता है और वो फटाक से अपूर्वा से दूर होती है। अपूर्वा भी होश में आती है। उसके मन में तो यही सवाल चल रहा होता है, ये क्या हो गया था मुझे, मैं क्यों आराधना की तरफ इतनी अट्रैक्ट हो गई थी। और यहाँ आराधना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। आराधना तो अपने कॉल पे बात करते हुए भी वही सब सोच रही होती है। जैसे ही आराधना का कॉल कट होता है तो वो पीछे टर्न करती है। वो देखती है कि अपूर्वा अभी भी वहीं पे खड़ी है, तो वो अपूर्वा की तरफ बिना देखे ही उससे कहती है खाना खा लीजिएगा, और रूम से चली जाती है। अपूर्वा तो बस यही देख रही होती है कि किस तरह आराधना ने उसे डांटा होता है। फिर उनका वो आई कांटेक्ट, उनका वो क्लोज आना। तभी अपूर्वा को भी कॉल आता है, तो वो अपने कॉल पे बात करती है, देन खाना खाती है और सो जाती है। आराधना तो यहाँ पहले से ही सो चुकी थी। अब नेक्स्ट डे जो है, आराधना, अपूर्वा की मॉम, बाकी सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे होते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तभी जो है अपूर्वा वहाँ पे आती है और वो कहती है, क्या मॉम, मेरा वेट नहीं करना था क्या? मैं भी इसी घर में रहती हूँ, मुझे भी भूख लगती है, मेरे लिए तो रुका करो। तभी उसकी मॉम कहती है, बस हमें लगा तुम तो इस घर में रहती ही नहीं हो और खाने में तुम्हें गुस्सा ही पसंद है, तो तुम कहाँ हमारे साथ खाना खाओगी। अपूर्वा अपनी मॉम को हक करती है और कहती है, सॉरी मम्मा, लेकिन आपको भी पता है मैं टेंशन में थी और उसी टाइम पे आप आई थी। तो उसकी मॉम कहती है, हाँ तो हमेशा तुम बाप बेटी के झगड़े में मैं मुझे ही क्यों, वो इतना बोलती ही है। तभी अपूर्वा कहती है, माँ प्लीज उनके बारे में अभी नहीं, प्लीज मैं ब्रेकफास्ट करूँ या नहीं, बस इतना बता दीजिए। तो उसकी मॉम कहती, अच्छा ठीक है, बैठो और करो ब्रेकफास्ट अपना, आई बड़ी, मैं ब्रेकफास्ट करूँ कि नहीं। तो उसके भाई बहन हंसने लग जाते हैं कि उसकी मॉम बोलती ही इतनी फनी वे में है। तभी जो है वो अपूर्वा उनकी तरफ देखती है और कहती है, बस अब अपना अपना ब्रेकफास्ट करो चुपचाप, और वो भी ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। तभी जो अपूर्वा है वो उसकी मॉम से कहती है, वाह माँ क्या बात है, आपके हाथों में तो जादू है, मस्त ब्रेकफास्ट बनाया है आपने, कितने दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खाया है मैंने। तभी जो है सब उसे घूरने लग जाते हैं। तो अपूर्वा कहती है, क्या अब सच में अच्छा बना है? तो बना है। तभी जो है अपूर्वा को उसकी बहन कहती है, दीदू ब्रेकफास्ट मम्मा ने नहीं, आराधना दी ने बनाया है। अपूर्वा एकदम से खांसी करने लग जाती है, तो आराधना उसे पानी देती है।
अपूर्वा कहती है हाँ तो क्या हुआ, अच्छा बना है, मुझे लगा मॉम ने बनाया है। तो उसकी माँ कहती है हाँ बेटा जी, आज तक तो आपने कभी मेरे बनाए हुए खाने की तारीफ नहीं की, तो आज अचानक क्यों, और वो भी उस खाने की जो मैंने बनाया भी नहीं। तो अपूर्वा कहती क्या मॉम, आप भी, मैं तो आपको अच्छा लगे इसलिए बोल रही थी, जाने दो मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, बाय। और इतना बोल के वो वहां से जाने लग जाती है। तभी उसकी मॉम उसे पीछे से आवाज लगाती है और कहती है रुको, आराधना को भी साथ लेकर जाओ, दोनों एक ही ऑफिस में हो ना, तो उसे साथ लेकर जाओ। अपूर्वा कहती है मॉम ड्राइवर है ना, वो छोड़ देगा। तो उसकी मॉम कहती है क्यों, तुम ऑफिस नहीं जा रही। तो अपूर्वा कहती है हाँ और कहाँ जाऊंगी। तो उसकी मॉम बोलती है हाँ तो फिर साथ लेकर जाओ उसे। तो अपूर्वा कहती है ठीक है चलिए। सो ये लोग बाहर आ जाते हैं। अपूर्वा गाड़ी निकालती है जिसमें आराधना और वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो अपूर्वा आराधना से कहती है आप तो ऑलराउंडर हैं। तो आराधना कहती क्या मतलब। तभी अपूर्वा कहती है आई मीन आप ऑफिस में भी इतने अच्छे से काम करती है, घर पे दादी का काम भी बहुत अच्छे तरीके से करती है, और आज तो आपने खाना भी बहुत अच्छा बनाया, सो इसीलिए कहा। आराधना कहती है ऑलराउंडर नहीं हूँ, ये सारे काम तो नॉर्मल है, सब कर लेते हैं। तो अपूर्वा कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद ड्राइव करने के बाद ये लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। अपूर्वा अपने केबिन में जाती है। आराधना को कुछ काम था इसलिए वो जानवी के केबिन में जाती है। तो जानवी उसे कहती है गुड मॉर्निंग आराधना। तो आराधना कहती है गुड मॉर्निंग मैम। तो जानवी कहती आज आप इस केबिन में कैसे, आपको तो अपूर्वा के केबिन में होना चाहिए था ना। तो आराधना कहती है हाँ मैम, वो मैं एक फाइल पे आपके साइन चाहिए था ना, इसलिए यहाँ पे आई थी। तो जानवी कहती है ओके रख दो फाइल, मैं कर दूंगी साइन। तो आराधना जो है वो फाइल जानवी को देने के बाद वहाँ से जो है चली जाती है। वो सीधा फिर अपूर्वा के केबिन में जाती है और वहाँ जाके भी वो अपना काम कर रही होती है। अपूर्वा की नज़र जाती है आराधना पे, वो कितना फोकस के साथ अपना काम कर रही है। अपूर्वा बहुत प्यार से जो है आराधना को देखे ही जा रही थी। तभी जो है केबिन में जानवी आती है और वो देखती है कि अपूर्वा कितने प्यार से आराधना को देख रही है। वो आराधना से कहती है आराधना तुमने जो मुझे फाइल दी थी वो मेरे केबिन में है, वहीं रखी है, तुम जाकर ले आओ। तो आराधना जाती है फाइल लेने। तो जानवी जाती है अपूर्वा के पास और कहती है क्या ये सब क्या चल रहा है तेरा। तो अपूर्वा कहती क्या, मेरा क्या चल रहा है। तो जानवी कहती देखा मैंने, तो किस तरह देख रही थी आराधना को, क्या पसंद आ गई है क्या। तो अपूर्वा कहती कुछ नहीं है ऐसा, मैं जस्ट एक नज़र वहां पे देखा और उतने में तू आ गई होगी, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो। और बताओ कुछ काम से आई हो क्या। तभी जानवी कहती है हाँ वो नेहा का बर्थडे है यार कल। तो अपूर्वा कहती है ओके तो लीव चाहिए, चले जाओ कहीं पे, दोनों दोनों भी ले लो लीव। तो जानवी कहती मैं लीव लेने के लिए यहाँ आऊंगी, क्या मुझे कुछ और काम नहीं है। तो अपूर्वा कहती हाँ तो बताओ क्या काम है। जानवी कहती यार ये हमारे रिलेशनशिप में आने के बाद का फर्स्ट बर्थडे है उसका, तो मैं ना इसे बहुत स्पेशल वे में सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो अपूर्वा कहती है देखो जानवी ये सब ना फालतू की चीजें होती है यार, बर्थडे है नॉर्मल तरीके से सेलिब्रेशन करो, उसमें इतना ओवर एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और मैंने तुम्हें रिलेशनशिप में आने से पहले ही कहा था ये सब कुछ दिनों के नाटक होते हैं, प्यार मोहब्बत ये सब सिर्फ मूवीज में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं। सो उन सब के बारे में मुझसे मत पूछो, तुम्हें जो करना है करो लेकिन मुझे मत लेकर आओ। तो जानवी कहती है मुझे पता है तुम्हें प्रॉब्लम है प्यार से, लेकिन मैं तुम्हें कौन सा प्यार करने के लिए बोला है, हमें बस तुम्हारे फार्म हाउस पे जाना है, तो तुम भी चलो हमारे साथ, ये कहने आई थी मैं।
तभी अपूर्वा कहती है ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊंगी। तो जाह्नवी कहती है देख अपूर्वा, नेहा की फ्रेंड आराधना है, तो नेहा आराधना को लेकर आएगी, मैं अकेले हो जाऊंगी। यार मेरा भी तो सोचना। और फिर जब मैं और नेहा हमारा टाइम स्पेंड करेंगे तो आराधना अकेली हो जाएगी। तो इसीलिए अगर तू आएगी तो ना ही मैं अकेले रहूंगी और ना ही आराधना। तो तू चल रही है, बस मुझे नहीं पता, चलना यार। तो अपूर्वा कहती है चलते हैं, बताओ कब जाना है। तो जाह्नवी कहती है शाम को निकलते हैं। अपूर्वा कहती है अभी तो काम कर ले हम। तो जाह्नवी वहां से चली जाती है। अपूर्वा अपना काम कर रही होती है। तभी आराधना केबिन में आती है। तब तक इनका लंच टाइम हो जाता है। तो आराधना कहती है अपूर्वा से, मैम आपको लंच नहीं करना। तो अपूर्वा कहती है नहीं, मैं लंच नहीं करती, आप जाइए लंच करिए। तो आराधना कहती है ओके। और वो जो है कैंटीन में चली जाती है। कैंटीन में उसे नेहा मिलती है। वो नेहा से कुछ बातें करने के बाद आराधना जाती है और एक सैंडविच और जूस ऑर्डर करती है, जिसे लेकर वो अपूर्वा के केबिन में जा रही होती है। तभी जो है गौरव उसे कहता है आज आराधना जी हमारे साथ लंच नहीं करेंगी क्या। तो आराधना उसे कहती नहीं, ये मैं मैम के लिए लेकर जा रही हूँ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। गौरव उसे कुछ और कहे उससे पहले आराधना वहां से चली जाती है अपूर्वा के केबिन में। और जैसे ही आराधना वहां पहुंचती है तो अपूर्वा तो कुछ काम कर रही होती है। तो आराधना जो उसने लंच लाया होता है वो उसकी टेबल पे रखती है। तो अपूर्वा एक क्वेश्चन मार्क भरी नजरों से आराधना की तरफ देखती है और कहती है आप यहाँ पे लंच करेंगी मेरी टेबल पे। तो आराधना कहती है नहीं नहीं मैम, ये तो आपके लिए है। तो अपूर्वा कहती है मैंने आपसे कहा था मैं लंच नहीं करती, सो आप ये सब लेकर जाइए। तो आराधना उसे कहती है आप खाने के टाइम इतना नाटक क्यों करती है। नहीं आप ही बताइए, इंसान कमाता किस लिए कमाता है, खुद के लिए ना। और खुद फिट कैसे रह सकता है खाना टाइम पे खाने से। तो आप टाइम पे खाना खाइए। अपूर्वा आराधना की तरफ देख रही थी और हल्की सी स्माइल कर रही थी। तो आराधना उसे कहती है मैं आपको लंच करने का बोल रही हूँ और आप हंस रही हैं। तो अपूर्वा अपनी चेयर से उठती है और आराधना की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है मिस आराधना, उस दिन हम घर में थे तब भी आपने मुझे खाने के ऊपर इतना लंबा सुनाया, और तब मैंने आपसे कुछ कहा तो आपने कहा ये आपका ऑफिस नहीं है, मैं यहाँ आपकी बॉस नहीं हूँ। तो अभी हम ऑफिस में हैं और आप मेरे केबिन में खड़े होकर मुझे ही डांट रही हैं। भूलिए मत आई एम योर बॉस। तो आराधना कहती है हाँ तो क्या, मैंने कौन सा आपको कुछ गलत बोला। अगर खाना खा लीजिए कहना गलत है तो आप बेशक मुझे कुछ भी सजा दीजिए। और ये आपके ऑफिस के कौन से रूल्स में आता है कि अगर किसी को खाना खिलाओ तो आप उसे फायर कर देंगी। वाह। और आराधना ऐसे ही नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। तो अपूर्वा उसके लिप्स पे एक फिंगर रखती है और कहती है श्श, मुझे लगा था कि आपको बोलना नहीं आता है, लेकिन आपको तो सबसे ज्यादा बोलना आता है, वरना आज तक मुझसे इतनी बातें कोई नहीं करता है। आपकी हिम्मत की सच में दाद देनी पड़ेगी। आराधना का ध्यान तो अपूर्वा की उस फिंगर पे ही होता है। तो अपूर्वा भी देखती है कि आराधना के लिप्स पर उसने कैसे फिंगर रखी है, और एकदम से वो अपनी फिंगर हटाती है। तो अपूर्वा कहती है ठीक है कर लेते हैं लंच, आपने किया है। तो आराधना कहती है नहीं आप कर लीजिए, मैं बाहर जाके करके आती हूँ। तभी अपूर्वा कहती है नहीं रहने दीजिए, जो लाई हैं आप हम शेयर कर लेते हैं। तो आराधना कहती है आप मेरे साथ लंच। अपूर्वा कहती है सुबह हमने साथ में ही ब्रेकफास्ट किया ना, तो अभी लंच करने में क्या प्रॉब्लम है आपको। तो आराधना कहती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपूर्वा कहती फिर आइए बैठिए फिर। ये लोग वहीं पे एक सोफा रखा होता है वहीं पे बैठते हैं
और लंच करने लग जाते हैं। अपूर्वा खाते हुए आराधना से कहती है, वैसे आपको कैसे पता मुझे सैंडविच पसंद है? तो आराधना कहती, आपको सैंडविच पसंद है? मुझे नहीं पता था, मैं तो ऐसे ही लेकर आ गई। तब अपूर्वा कहती, ठीक है, हमें शाम को लोनावला के लिए निकलना है। तो आराधना कहती है, हाँ मुझे जानवी मैम ने बताया है जाने के बारे में। तो अपूर्वा कहती है, ठीक है, गुड। सो गाइस, अब आने वाले पार्ट में देखेंगे कि कैसे इनकी लोनावला की ट्रिप होती है और ये लोग क्या क्या करते हैं। ये तो हमें अब आगे ही पता चलेगा। सो आप बताइए कमेंट में कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। बाकी गुड नाइट, बाय बाय।